प्रणाम स्वामी जी। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र पर भारीपन अनुभव हो रहा है। इन दोनों चक्रों के बीच में जैसे सांस फंस गई हो ऐसा लगता है। साधना में थोड़ी देर बाद सांसें छोटी होने लगती हैं, तब दम घुटने लगता है। इस कारण से ध्यान की गहराई नहीं आ पाती। मार्गदर्शन करें, चरण वंदन। ये ऐसा होता है कि साधना में कई बार जो है सफोकेशन सा फील होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि सांस फंस रही है, कुछ चक्रों के बीच में जाकर के सांस फंस रही है, कुछ ओछी सी सांस चल रही है। सांस जैसे स्वाभाविक होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, वैसी नहीं हो रही है। नाभि के नीचे हारा सेंटर तक सांस आनी चाहिए, वह स्वाभाविक सांस है, और श्वास जो है उतनी गहराई तक नहीं जा रही है, बीच में अटक जा रही है और बड़ा सफोकेटेड फील हो रहा है। तो जिन दो चक्रों के बीच में इन्हें फील हो रहा है, तो उन दो चक्रों के बीच में इनके ब्लॉकेज बड़े गहन है। विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र, मतलब भावनात्मक तल पे कहीं बहुत ज्यादा फंसावट है, और जो है विशुद्धि चक्र अर्थात कि फैल जाना, उस फैलने में कहीं कुछ बाधा है, फैलने में कहीं कुछ अवरोध है, कि उसमें कहीं साहस की कमी हो जाती है। विशुद्धि चक्र यानी आत्म तत्व यानी अनंतता, अनंतता के प्रति कोई भय है, अनंतता के प्रति कोई भय है। और भावों के प्रति मतलब ये कि कुछ मोह और कुछ ऐसे भाव हैं, गहन भाव है, कहीं वह भाव जो है फंसा रहे हैं। तो सांस जो है वहीं जाकर के फंसेगी और बहुत सफोकेशन फील होगा। इस शब्द पे हमने एक बार पहले भी चर्चा की है कि सफोकेशन होता है। तो सफोकेशन का अर्थ यह है कि भीतर ये समझ में आ गई है कि मुक्ति जो है, मुक्ति में सफोकेशन नहीं होता है। सफोकेशन का अर्थ है कि हम फंसे हुए हैं, वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। फंसे हुए तो हैं, फंसे हुए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फंसा हुआ महसूस नहीं करते। साधक के साथ ये सिचुएशन आती है कि वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन वो साहस पूरा नहीं हो पाता कि जिसमें वो छलांग ले ले। सफोकेशन फील तो हो रहा है, महसूस तो हो रहा है कि हम फंसे हुए हैं और मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति के साहस में कुछ कमी है, कुछ कमी है कि हम कैसे छलांग ले लें। और साहस अपना जो छलांग में जो है उसके लिए साहस चाहिए, तो साहस की कमी है। तो अब जो है उस साहस को बिल्ड करना है। इनकी समस्या क्या है कि उस साहस को बिल्ड करना है। साधना में गहरे जाते हैं, गहराई आएगी, लेकिन डर, फियर बनेगा और जो है बाहर आ जाएंगे। सफोकेटेड फील हो रहा है, लेकिन सफोकेटेड तो फील हो रहा है, लेकिन छलांग लेने का साहस नहीं है। तो साधना में अभयावस्था जो है, अभयावस्था मुक्ति की तरफ ले जाती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अभयावस्था, अभय जो है वह गूढ़ तत्व है जो साधना की मुक्ति के लिए सहायक होगा। वह मेजर टूल है जो अंतिम मुक्ति की छलांग में सहयोग देगा। तो अभयावस्था को कैसे विकसित करें? अभयावस्था को विकसित करने के लिए पहले देखना चाहिए कि हमें भय कहाँ कहाँ पर है। जिन बिंदुओं पर हमें भय है, जिस जगहों पर हमें भय है, उसको फेस करना चाहिए। किसी को अंधेरे से भय है तो रात में अकेले घूमने निकलना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए। रात में तो इनको रूम में भी रोशनी जला के रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि रूम में थोड़ा अंधेरा करके अंधेरे को फेस करना चाहिए। और भी देखना चाहिए किस किस जगह पर भय है, कैसा कैसा भय है। तो भय को फेस तो करना पड़ेगा, और फेस करने पर पता चलता है कि हम जिनसे भयभीत हो रहे हैं वो उतना बड़ा कारण है ही नहीं, हम जबरदस्ती भयभीत होते हैं। कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और अंधेरे में अपना वो वॉक करने चला जाए, थोड़ी दूर तक ही जाए, तो उसका अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे वो रात में अपना वो टाइम एक्सपेंस करने लगे। मेडिटेशन रिट्रीट जो होती हैं वहां पर हम हिमालय में एकांत में हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, जंगलों के बीच में लेते हैं, और वहां पर जो है रात में हम वॉक पे ले जाते हैं, जंगलों में, घने जंगलों में। तो जो है लेके जाते हैं तो शुरू में लोग डरते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनका भय दूर हो जाता है। मजे की बात, जो हम जंगलों में इधर खाई है, कुछ है, रास्तों के बीच में चल रहे हैं, हम टॉर्च नहीं जलाने देते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप पे भरोसा पैदा होता है कि देखो कि उस अंधकार में भी दिखना शुरू हो जाता है। हमारी स्वाभाविक क्षमताएं जो जागृत होने लगती हैं। अंधकार में पहले धुंधला धुंधला दिखता है, धीरे धीरे इतना समझ में आता है कि व्यक्ति चल तो जाएगा, अपना काम तो चला लेगा।
धीरे धीरे चलते फिर कॉन्फिडेंस बनता है। फिर उसके बाद में लौटते समय हमने प्रयोग करवाया कि एक एक व्यक्ति अकेला वापस जाएगा अंधेरे में, वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के जाएगा और टॉर्च नहीं जलानी है, तो अपने आप ही भरोसा जागता है। तो भय को फेस किया। अंधेरे का भय जो सबसे गहरा भय है, गौर से देखो कि पुराने जो जन्म है तो पाषाण युग को जिया है ना। अरे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, हमने खुद गांव में जीवन बिताया है, लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो अंधेरों में रहा करते थे, लालटेन हुआ करते थे। और लालटेन जो है, लालटेन भी जलाया ज्यादा नहीं जलाया जाता था, एक लालटेन बस जलता था, उसको धीमा कर देते थे और उसमें ही जो है लोग अपना अंधेरे में सोया करते थे। अब जो है वो जंगल हुआ करता था, गांव के अंदर भी जो है पेड़ पौधे बड़े बड़े इस जंगल जैसा ही माल होता था। तो वह जो है वो भय भी उस समय जब पाषाण युग में रहे हैं, अंधेरों के बीच में रहे हैं, तो कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भय भीतर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अंधेरे का भय बहुत बड़ा भय है। तो अंधेरा डिवाइन है, लेकिन अंधेरे के प्रति भय है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दुर्घटनाएं हुई या कुछ घटनाएं हुई, वह इम्प्रिंट्स जो है सबकॉन्शियस माइंड में आ गए हैं। फिर अब जो है उसको दूर करना है, दूर करो, कैसे करोगे? उसको जो है रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव करने के लिए सेम वैसी परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा, और फेस करते समय सजगता बनाए रखनी पड़ेगी। सजगता बनाए रखेंगे तो वह जो है उससे संबंधित जो भी घटनाक्रम है जो सबकॉन्शियस माइंड में, उनकी उदीर्णा होगी, वो भय निकल के आएंगे, वो डराएंगे। हमें डरना नहीं है, यथाभूत जानते रहना है, जैसा का तैसा उसको जानते रहना है। अब भय की वह परिस्थिति बन रही है, हम उसे यथाभूत जान रहे हैं, हम जो है उसमें एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो उस परिस्थिति को जैसी फेस करते हैं तो फिर धीरे से पता चलता है यथाभूत जानने से कि भय तो है, लेकिन यहाँ पर जो है उस परिस्थिति में वैसा कुछ घट नहीं रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भय का कारण निर्मूल हो जाता है, फिर वह भय जो विसर्जित हो जाता है। तो विसर्जित करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है वो यही पद्धति है कि उसे एज इट इज जो फेस करना पड़ेगा। फेस करेंगे तो बात बनेगी। तो इनके जो दो भय आ रहे हैं, एक तो विशुद्धि चक्र का भय, वो अनंतता का भय है, और भावों का आग्रह है तो अनाहत चक्र जो हृदय चक्र है, उन दो चक्रों पर इनके ब्लॉकेज हैं। विशुद्धि चक्र ध्यान जो है नियमित रूप से करते रहें, वह करते रहेंगे तो फिर जो है उन चक्रों की क्लिंजिंग होगी। और फेस करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कहाँ मोह है, कहाँ फसावट है। वो फसावट ही सफोकेशन बन रही है। ब्रीद जो है वो सहज नहीं हो पाएगी और ऐसा लगेगा हम फंसे हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। और वहां पर जो है साधना की विधियां, सम्यक समझ देखना, उसको फेस करना, इसी तरीके से उससे पार हुआ जा सकता है। गौरव जी का प्रश्न है जॉर्जिया अमेरिका से। प्रभु जी, ध्यान विधि के पॉजिटिव पार्ट के अंत में एक्सेल का क्या महत्व है? दिन में सब शांत हो गया है पर नींद में विचारों की श्रृंखला चलते रहती है, क्या करें प्रभु जी? देखिए, जो करने की बात है, साधक जो करेगा उसके पास जन है करने के लिए। रात में तो घटता है, जो घटता है सो घटता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उस समय ओपन हो जाता है, उसमें जो भी स्वप्न है, विचारों की श्रृंखलाएं हैं, वो सब पैदा होने लगती हैं। तो जो है करने के लिए दिन है, दिन में होश को जगाना है, पूरी दिनचर्या में। सिर्फ इंटेंस मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, उसका प्रयोग तो करना ही है, लेकिन इंटेंस मेडिटेशन के अलावा पूरे दिन में जो भी प्रक्रिया हो रही है, शरीर की गतिविधियां हो रही हैं, मानसिक गतिविधियां हो रही हैं, उनके प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना है। अर्थात अपने आप को चलते हुए जानना, खाते हुए जानना, हर गतिविधि के साथ में होश को जोड़ना। इसमें फिर विचारों के प्रति भी जागना है। उन विचारों को भी हम जानते रहते कि विचार हैं, लेकिन वो हमें हैक न करें। विचार चल रहे हैं और हम तटस्थ होकर के उन्हें जान रहे हैं। विचार क्या हमें हैक कर लेते हैं। हैक क्यों करते हैं? क्योंकि हम होश में नहीं रहते। होश में नहीं रहते तो एक्सेस अपने हाथ में ले लेते हैं, तो एक्सेस ट्रांसफर हो जाता है। एक्सेस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसके लिए सजगता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सजगता। तो सजगता जो है शरीर के तल पे भी बनेगी, तब जाके मन के तल पे बनेगी, है ना, फिर भावों के तल पे बनेगी। हर तल पे जहां जितना संभव हो सजगता को बढ़ाते चलना है। बढ़ाते चलेंगे तो बात बनने लगेगी। तो फिर जो है नींद में भी विचारों की श्रृंखला जो है वहां उसमें हम वहां भी सजगता बनेगी। हम एक विधि बता रहे हैं कि रात में जो नींद है और उसमें दुस्वप्न आ रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, एक विधि हम बता रहे हैं। इस विधि का प्रयोग आप कर लेना कि कोई भी एक चीज है, घर में कोई सीनरी है या फिर कोई अपना कोई फूल है या कोई चीज है, फूल तो खैर बदलता रहता है, कोई सीनरी तय कर लो कि घर में कोई एक सीनरी है, उस सीनरी को प्रतिदिन देखो और जो है ये भाव करो कि इस सीनरी को मुझे स्वप्न में देखना है। कोई भी सीनरी है उसको मुझे स्वप्न में देखना है।
उसको रोज देखते रहो, रोज भाव करते रहो, रात को सोते समय यह संकल्प लो कि वह जो सीनरी है मुझे देखना है। उस सीनरी को बहुत प्रॉपरली देखना, उसके पूरे अंग प्रत्यंग जो भी है सीनरी का, वो सारा कुछ स्पष्ट होना चाहिए। वहां पर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे सीनरी में इस तरफ क्या है उस तरफ क्या है। उसको नियमित रूप से देखो, अच्छे से देखो, गौर से देखो, अपने आप को झटका देके देखो, एक्सेल कर करके देखो, तो उसकी स्मृति बहुत अच्छी बन जाएगी। और जो है नींद में कभी ऐसा होगा कि वह स्वप्न में वह सीनरी आ जाएगी। स्वप्न में जैसी सीनरी आएगी तो उसके साथ यह जो है यह भी आ जाएगा कि यह स्वप्न है, क्योंकि हम यह भाव कर रहे हैं कि हमें स्वप्न में इस सीनरी को देखना है। यह सीनरी है, स्वप्न में हमें इसे देखना है, और इस भाव को हम कर रहे हैं। सीनरी को अच्छे से देखा हमने, अच्छे से पहचाना है, राइट रिकॉग्नाइजेशन है। तो फिर जो है उस सीनरी को जब भी हम सपने में देखेंगे, मैनिफेस्ट होगी स्वप्न में, तो उसके साथ में यह भी पता चल जाएगा कि यह स्वप्न है, क्योंकि हमने स्वप्न में देखना है संकल्प किया हुआ है। तो स्वप्न जैसे पता चलेगा इस स्वप्न है, तो स्वप्न टूट जाएगा। तो स्वप्न टूट जाएगा तो निर्विचार अवस्था घटित होगी। वहां पर देखो, वहां पर मन एक चाल खेलेगा कि जैसे स्वप्न टूटेगा तो मन कहेगा कि नींद से बाहर आ जाओ। स्वप्न टूट गया मतलब नींद टूट गई, ना जी ना, स्वप्न टूटा है, नींद नहीं टूटी है। शरीर अपना मन का एक सुझाव आएगा कि आंखें खोल लो, बिल्कुल नहीं आंखें खोलना। मन के हाथ में अपनी हैकिंग नहीं जाने देना, वहां कुछ नहीं करना, यथाभूत जानते रहना। यदि मन कुछ सजेशन भी दे रहा है तो उसे दूर से जानते रहना। विचारों की श्रृंखला तो टूट गई है, मन एक आखिरी प्रयास करेगा, उसको भी हमने सहयोग नहीं किया तो वह एसोसिएशन भी टूट जाएगा, निर्विचार अवस्था घट जाएगी। शरीर नींद में है और हम शरीर को जान रहे हैं, क्योंकि चैतन्य जागा हुआ है। निर्विचार अवस्था है, निर्विचार अवस्था है, अमन्य अवस्था है, स्वप्न रहित अवस्था है, शरीर सोया हुआ है, हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं का अर्थ है कि चैतन्य जागा हुआ है, और चैतन्य जो है जान रहा होगा, चैतन्य जो है जान रहा होगा। तो चैतन्य जो जान रहा होगा तो वहां पर उस अवस्था को कहते हैं समाधि। समाधि घट जाएगी, मतलब ध्यान की गहरी अवस्था घट जाएगी। तो यह विधि जो प्रयोग करने जैसी है। फिर से हम इसको दोहरा देते हैं क्योंकि आपको ठीक से हो कि कोई भी एक सीनरी तय कर लो, या कोई भी चीज आप तय कर लो, कोई वस्तु तय कर लो कि इस वस्तु को मुझे स्वप्न में देखना है, और उस वस्तु को स्वप्न में देखने के लिए उसका अंग प्रत्यंग स्पष्ट होना चाहिए। उसको गौर से देखना पड़ेगा, आप जाके देखना पड़ेगा, अपने आप को झकझोर के कुछ एक्सेल कर लिया, कुछ जो है भस्त्रिका कर ली, और उसके बाद बिल्कुल होश पूर्वक उसको नियमित रूप से देखना है। 3 महीने लगेंगे, यदि कुछ ने अच्छे से किया तो 1 महीने में भी हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगते हैं। उसको नियमित रूप से देखना है कि यह जो है यह सीनरी है, या यह कुर्सी है, या यह वस्तु है जो भी एक स्थायी जगह पे रहती है, उससे मुझे स्वप्न में देखना है, यथाभूत देखना है। तो बहुत जबरदस्त से काम करेगी और वहां पर साधना घट जाती है। इस विधि को करने जैसा है, ज्यादा कुछ श्रम नहीं है, लेकिन ये घटेगा ना तो ध्यान गहराई से घटेगा, गहराई से घटेगा, समाधि के तल का वह ध्यान घटेगा, वह हैपनिंग होगी, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन होगी। अच्छा, इनका एक और प्रश्न है कि ध्यान की विधि के पॉजिटिव पार्ट के अंत में एक्सेल का क्या महत्व है? जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट यदि घट गया तो उसके अंत में फिर यदि हैपनिंग हो गई है पॉजिटिव पार्ट के, नेगेटिव पार्ट का अर्थ है कि आप मेथड अप्लाई करें, मेथड ऑफ मेडिटेशन। मेथड जो ध्यान नहीं है, ध्यान किया नहीं जाता, जो किया जाता है विधि की जाती है, वो मेथड है। मेथड नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का। पॉजिटिव पार्ट जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हैपनिंग हो रही है, तो हैपनिंग हो रही है तो उसके अंत में जो है एक्सेल का अर्थ इन्होंने ये कहा कि उसके बाद में हम कहते हैं ना बाहर आने के लिए 3-4 गहरी सांसें छोड़ो, 3-4 गहरी सांसें छोड़ो। इनका प्रश्न यह है एक्चुअली ना, तो 3-4 गहरी सांसें छोड़ करके हम बाहर लेके आते हैं, क्योंकि उसमें बाहर आने के लिए जो है, अब वहां पर जो है कई बार ये होता है कि शरीर के साथ में तादात्म्य टूट गया है, अब शरीर में वापस लौटना है। कि बहुत सारे साधकों की चेतना जो है अंतर शरीरों में प्रवेश कर गई है। शरीर कुल 7 होते हैं, तो अंतर शरीरों में अपना जो है चेतना प्रवेश कर गई। ये भौतिक शरीर दिख रहा है, बाकी के शरीर दिख नहीं रहे। भीतर जो है इथरिक बॉडी है, आकाश शरीर है, उसके पीछे जो है एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी भी कहते हैं उसे। उसके पीछे मनस काया है, मेंटल बॉडी है, उसके पीछे आत्म काया है, मतलब स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके पीछे जो है ब्रह्म काया है, कॉस्मिक बॉडी है, और फिर बॉडीलेस बॉडी है, शिव काया है। तो जो है पीछे की चेतना जो है किसी न किसी पीछे की काया के साथ में अलाइन हो चुकी है। तो अब जो है एक्सेल करवाते हैं ताकि इस बॉडी में ठीक से वापस आ जाए। एक्सेल करो तो एक्सेल के साथ में क्या होगा कि चेतना जो है इस भौतिक शरीर के साथ में अलाइन हो जाएगी,
और अलाइन हो जाएगी, तब सब अपना शरीर के साथ काम करना आसान हो जाएगा। नहीं तो शरीर के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हम एक बात कहें, जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार कई लोग झकझोर के छोटे बच्चों को जगा देते हैं। कभी नहीं जगाना छोटे बच्चों को ऐसे, क्योंकि छोटा बच्चा जो है अभी वह शुद्ध अवस्था में है। तो उसके साथ ऐसा होता है कि वह हो सकता है कि पिछले शरीर के साथ अलाइन हो, ऐसा हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ अलाइन हो और उसकी जो बॉडी है वो बाहर निकल के गई हो, उसे झकझोर के जगाया। अब उसकी जो बॉडी, जो सूक्ष्म काया जो है, तीसरी बॉडी, कॉजल बॉडी, वो बाहर ट्रेवल पे है, एस्ट्रल ट्रेवल पे है। अब उसे झकझोरा, तो कोई जरूरी नहीं है कि वह झकझोरा और उसी 1-2 सेकंड में ही वापस आ जाए। कई बार वापस आ जाती, कई बार वापस नहीं आ पाती, नहीं आ पाएगी यदि, और जोर से झकझोर दिया तो संभावना है कि उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। संभावना मतलब है 1% चांस, ज्यादा चांस नहीं है। वो भी उन बच्चों के लिए जिनके एस्ट्रल बॉडी गई है, जिनकी नहीं गई उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम से झकझोर के जगा दिया बच्चों को। बड़े प्यार से धीरे 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 करके स्पर्श करके फिर जगाना चाहिए। ऐसा ही कोई साधक है तो साधक को जो है कभी भी झकझोरना नहीं चाहिए। साधना करता हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी उसकी चेतना पिछले शरीरों में जा सकती है, एस्ट्रल ट्रेवल पे जा सकती है, तो उसको कभी झकझोरना नहीं चाहिए। उसको बड़े प्यार से धीरे धीरे जो है सुझावात्मक तरीके से बुलाया जाता है, ताकि जो है वह अपने उसकी चेतना धीरे से आकर के इस भौतिक शरीर के साथ में अलाइन हो जाए। और फिर वो धीरे धीरे, उसको कहा जाता है कि धीरे धीरे उठो, धीरे धीरे कुछ करो, क्योंकि उसके साथ गैप पैदा हो गया ना, इस शरीर के साथ चेतना का गैप पैदा हो गया, तो इस चेतना को इस शरीर में वापस लाना होता है। इसलिए जो है एक्सेल करवाया जाता है पॉजिटिव पार्ट के बाद में। नेगेटिव पार्ट यानी मेथड हो गया, उसके बाद में पॉजिटिव पार्ट यानी हैपनिंग होगी, और हैपनिंग के बाद में जब उसे वापस बुलाया जाता है इस बॉडी पर, तब जो है ऐसा प्रयोग करवाया जाता है। अगला एक प्रश्न जो है कम्युनिटी से ले रहे हैं, इसका प्रश्न है वैराग्य, नाम नहीं सर। हाँ, वैराग्य कोई अवस्था है या विचार से संसार की आसक्ति छोड़ना वैराग्य है? जनक जी को क्या था? वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या कोई अवस्था है, या वैराग्य जो है साधना से फलित होता है ना? वैराग्य क्या है? जनक की क्या अवस्था है वैराग्य की? देखो, वैराग्य जो है ना, वैराग्य एक समझ का तल है, समझ विकसित होती है, IQ, राइट इंटेलिजेंस। मेधा जो है अपनी पराकाष्ठा पर जाती है तो उसे जो है तब वहां पर वैराग्य फलित होता है। मेधा अपनी इंटेलिजेंस अपनी पराकाष्ठा पे जाती है तो वैराग्य फलित होता है। अब जो इंटेलिजेंस से पराकाष्ठा पे जाएगी तो वह उसमें क्या होगा? देखो, जो मेधा कम है और मेधा ज्यादा है, ये 2 कैटेगरीज हो गई है ना। 2 कैटेगरीज की तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कम मेधावान व्यक्ति है, ज्यादा मेधावान व्यक्ति है। इन दोनों में फर्क क्या है? अब एक व्यक्ति है जो कि अपने स्वप्नों में जी रहा है, जो कि अपनी धारणाओं में जी रहा है, जो जैसा घट रहा है उसको यथाभूत नहीं जानता, उसमें उसके जो है कुछ प्रक्षेपण शामिल हैं, कुछ जो है इम्पोज कर लेता है, उसमें अपने प्रक्षेपित कर लेता है चीजों को, अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने स्वप्नों को उसमें जो है फंसा लेता है। तो वह जो देख रहा है यथाभूत नहीं देख रहा है, यथाभूत नहीं जान रहा है। तो वह व्यक्ति कौन है? वह मेधावान कम है। अब मेधावान का अर्थ है नहीं कि इतना पढ़ा लिखा, अरे जो खूब पढ़े लिखे हो और मेधावान नहीं होते, ऐसा भी होता है ना। और बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे थे, कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन परम मेधावान है। उनकी मेधा जो है विकसित होते होते प्रज्ञा में परिणत हो चुकी है, प्रज्ञा में, विजडम में परिणत हो चुकी है। तो मेधा का अर्थ है कि हम जो जान रहे हैं निर्मल दृष्टि से जान रहे हैं, उसमें हम जो है धारणाओं और मान्यताओं को नहीं ला रहे हैं। हमारी इंद्रियां स्वच्छ है, इंद्रियां हमारी स्वच्छ है, मतलब इंद्रियों के बीच में मन का वह इन्फ्लुएंस शामिल नहीं है। मन के इन्फ्लुएंस शामिल होते आते हैं, कुछ भी देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह जो, हाँ यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह जो है फलाने बाग का पेड़ है, यह बड़ा महंगा बिकता है, यह ऐसा है, यह वैसा है। मतलब हमने जो है देखने से पहले उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर ली। एक जो है एक साधक है, या फिर जो एक बहुत अच्छी अवस्था में कोई कवि होता है, वास्तविक कवि की बात कर रहे हैं, वो देख करके जो है किसी पेड़ को देखा और बिल्कुल अभिभूत हो गया, विचार सब ठहर गए, उसे यथाभूत जान रहा है। उसके लिए वह कोई आम का पेड़ नहीं है, केसर आम का पेड़ नहीं है, वह कोई पेड़ नहीं है, एक्चुअली पेड़ भी नहीं है। वह जो है एक जो कुछ है जैसा है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप जो है, रूप जिस प्रकार से हम रूप के साथ कहते हैं कि रूप तो दिखेगा, एक्चुअली वो जो दिख रहा है लेकिन वह कोई रूप नहीं है।
रूप भी हमारे इम्पोजिशंस होते हैं, हम हमारे हमारे प्रक्षेपण होते हैं। तो रूप भी नहीं है, वह जो है बस है और उसे जाना जा रहा है। तो वहां पर जो है वह जो त्रिविध माया है वो माया विसर्जित होती है। एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का संबंध है, दृष्टा है, दृश्य है और उसके बीच के उसका संबंध है, दृष्टि है। तो यह नहीं होगा। तो यह जानना कैसा होगा? यह मेधा युक्त जानना होगा। मेधा बहुत यदि ऊपर है तब वहां जो है वहां पर मन को बीच में नहीं लाएगी, वो धारणाओं को बीच में नहीं लाएगी, यथाभूत जानना होगा। तो इस यथाभूत जानने में एक परम घटना घटेगी कि वहां जो है जो त्रिआयामी जगत की माया है, माया जो है त्रिआयामी है, तो त्रिआयामी माया जो विसर्जित हो जाएगी। उसमें जो वो पेड़ है वो पेड़ अलग है और मैं अलग हूं ऐसा नहीं रहेगा। पहली बात तो पेड़ ही नहीं है, उसको तो नाम ही हमने नहीं दिया। ये आम का पेड़ है, यह पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, यह सुंदर पेड़ है, यह ऐसा पेड़ है, इसका आम मीठा होता है, यह महंगा होता है, यह होता है। व्यवहारिक सत्य है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो है उसे यथाभूत जाना जा रहा है। तो यथाभूत जाना जा रहा है तो जानने वाला अलग है और वह अलग है, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक हो जाएंगे, वननेस में आ जाएंगे, एकत्व हो जाएगा। और वहां पर जो है अनंतता की, जुड़ने की अनुभूति जब भी घटती है तो अनंतता की अनुभूति है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, एकत्व की अनुभूति होती है, वननेस की अनुभूति होती है। तो वह जो है वह अनुभूति घटेगी। तो अब जो है ऐसा मेधावान व्यक्ति जब जानता है तो उसके बहुत सारे इल्यूजन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं, जो संस्कार हैं, वह अपना जो है ऑपरेट करते हैं, हैक करके ऑपरेट करते हैं। तो उनकी हैकिंग्स जो है वो खत्म हो जाती है, वो ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। तो यथाभूत जब जाना जाएगा तब जो है वैराग्य बोध पैदा होता है, क्योंकि यथाभूत जब जाना जाता है कि अरे ये सब नदी नाव संयोगी, परम सत्य थोड़े ना है, इनकी उपयोगिता है, इनका प्रयोग होना चाहिए। तो वह जो है अंतम अवस्था एक वीतराग आएगी, लेकिन वीतराग के पहले तो वैराग्य से ही आएगा ना। अभी राग को जी रहे थे, राग के बाद जो दूसरी घटना घटेगी, दूसरी स्टेप जो आएगी वो वैराग्य की आएगी। वीतराग में सब कुछ सेटल हो जाएगा वापस, लेकिन बीच में ट्रांजिट फेज होता है, वह संक्रमण काल होता है, वह तपश्चर्या का काल होता है, जहां पर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि राग के बाद सीधे वैराग्य आ गया। वैराग आ गया तो फिर जो है लगेगा अरे यह जो है अपना जो है पत्नी है, या पिता है, या बेटा है, या फलाना है, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता तो है, यह बाद में समझ में आएगा, लेकिन यह जो है उपयोगिता है, यह वास्तविकता नहीं है। यह धन है, यह वास्तविकता नहीं है। यह जो राष्ट्र है, यह देश है, यह नगर है, यह जो इस प्रकार की जो भी संस्था है, जाति है, ये सारी चीजें जो है ये व्यवहारिकताएं हैं, ये वास्तविकताएं नहीं है। व्यवहार में इनका प्रयोग है लेकिन ये वास्तविकताएं नहीं है। तो मोह भंग होता है। तो मोह भंग होता है तो यथाभूत जानने के कारण मोह भंग होता है, तो वैराग्य जागता है कि अरे सब तो व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पहले व्यर्थ की तरह जागेगा, फिर जो है फिर इंटेलिजेंस और बढ़ेगी तो फिर विजडम आएगी, प्रज्ञा आएगी। तो प्रज्ञा आएगी तब पता चलेगा व्यर्थ तो है, लेकिन व्यर्थ का अर्थ नहीं है कि निरर्थक नहीं है। व्यर्थ है, निरर्थक नहीं है। संबंध कोई निरर्थक नहीं है। माता पिता अपनी जगह हैं। अब वो जो संबंध जो है वह जैसा हम इल्यूजन कर रहे थे उस तरीके से नहीं है, लेकिन वह संबंध अपनी जगह सुंदर है। पति पत्नी है, जो जिम्मेदारियां हैं वह उसमें व्यर्थता का तो बोध हुआ, लेकिन निरर्थकता का बोध नहीं हुआ। उसको जो है फिर निभाया जाएगा, जो जिम्मेदारी है सो है, उसे बराबर निभाया जाएगा। यह वीतरागता में होगा। जब प्रज्ञा जागेगी, वीतरागता आएगी, तब जो है प्रेमपूर्ण संबंध होंगे। अभी मोह वाले संबंध है, मोह वाले संबंध टूटेंगे, तब वास्तव में प्रेमपूर्ण संबंध होगा। अभी क्या होता है कि गलत जो डेफिनेशन दी जाती है ना, कैसी डेफिनेशन दी जाती है, मोह को प्रेम बोलते हैं। अरे वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम तो बड़ा सुंदर होता है, उसमें झगड़े झांसे थोड़े ना होते हैं। अभी मोह का बड़ा प्रेम है और झगड़े झांसे भी करते हो, यह मोह के कारण हो रहा है। वह मोह है, प्रेम नहीं है। जब प्रेम होगा तो जो उसका ठीक से सम्मान होगा, वहां झगड़े झांसे नहीं होंगे, तो वहां पर प्रेम जागेगा, वीतरागता आएगी। तो वैराग्य पहले जागेगा, और वैराग्य के बाद में वीतरागता आएगी। तो मेधा जो है, कम मेधावान व्यक्ति है, मतलब बेहोश व्यक्ति है, बेहोशी को जी रहा है, वह जो तंद्रा को जी रहा है। और होश जागेगा तो वैराग्य आएगा, क्योंकि यथाभूत जानना होगा। जो जैसा उसको जैसा का तैसा जाना जाएगा, तो यथाभूत जानने से वैराग्य जागेगा। और वैराग्य जाग करके जब वो सेटल होगा, राइट सेटलमेंट जब होगा, तो वह जो वीतरागता की स्थिति आएगी।
तो वीतरागता की जो स्थिति आएगी तब अपनी भूमिका और परिस्थिति को अभिनय पूर्वक निभाया जाएगा। गीता में कहते हैं ना, अपनी परिस्थिति भूमिका को कैसे निभाना चाहिए, अभिनय पूर्वक निभाना चाहिए। तो अभिनय पूर्वक अपने सारे दायित्व निभाए जाएंगे और वहां आनंद से निभाए जाएंगे। अभिनय में आनंद होगा, उसमें जो है प्रेम होगा, उसमें सहजता होगी। अभिनय में ऐसा कुछ नहीं होगा कि अपना जो है विकार जो है हैक कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। वहां पर जो होगा वो आनंद से होगा, सहजता से होगा। वो अभिनय ऐसा अभिनय नहीं होगा, वो अभिनय बड़ा सुंदर अभिनय होता है, उसमें सहजता होती है, आनंद होता है। क्यों? क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं? डील उनके साथ कर रहे हैं जो मोहग्रस्त हैं, जो विकारों से हैक्ड हैं, विकारों से ऑपरेटेड हैं। तो उनके प्रति जो है एक अपना करुणा का भाव होगा और अभिनय पूर्वक जिया जाएगा कि ठीक है, और उनको भी जगाने की कोशिश होगी, लेकिन वह ऐसी कोशिश नहीं होगी कि उनको तकलीफ देकर जगाया जाएगा। नहीं, तकलीफ नहीं दी जाएगी, उन्हें सहजता से जो है देशना दी जाएगी, अपनी बात कभी कही जाएगी, सुझावात्मक रूप से कभी कही जाएगी। तो कभी उनके साथ जब घटना होगा तो घटेगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वह जो है वह हैक्ड पर्सन है तो उसके साथ नफरत करो, ईर्ष्या करो, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके साथ ऐसा नहीं, उसके प्रति करुणा होगी। और वह कुछ गलत भी कर रहा है तो पता चलेगा कि भाई ये तो हैक्ड है, अपने विकारों को जी रहा है बेचारा, कैसा करेगा, विकारों को जी रहा है तो ऐसा ही जिएगा। तब जो है उसके प्रति करुणा होगी और वह जो है वह प्रेमपूर्ण अवस्था है। इसके पहले मोह वाली अवस्था है। दो जो तंद्रिल व्यक्ति हैं, जो तंद्रा और मोह में ग्रस्त हैं, जिनकी मेधा का स्तर कम है, तो वो आपस में जो इंटरेक्ट होते हैं, तो वह इंटरेक्ट जो होते हैं, तो वह इंटरेक्शन जो है कम मेधावान लोगों का इंटरेक्शन है, तो वहां पर जो है प्रेम नहीं होता, वहां पर मोह और विकार होते हैं, उनसे ऑपरेटेड होते हैं। और जब इससे ऊपर उठते हैं तब प्रेम जागता है। जो सजग व्यक्ति है उसमें प्रेम जागता है और जो है वह उसकी सजगता और बढ़ती है, तब वो करुणा को जीता है। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध पुरुष करुणा को जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागे हुए हैं। तो जागे हुए व्यक्ति जो करुणा को जीते हैं और जो है दिखता भी है कि यहाँ पर यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, यह कर रहा है, विकारों को जी रहा है, तो विकारों को जी रहा है। ये विकारों को जी रहा है, क्यों जी रहा है? तो सजगता कम है। एक दिन इसकी भी सजगता बढ़ जाएगी तो यह भी विकारों को नहीं जी रहा है, ये भी प्रेम को जिएगा, ये भी करुणा को जिएगा। इसका भी मंगल हो, इसका भी कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और वह जो है कल्याण की भावना से भरा रहता है। यही तो करुणा है ना। करुणा क्या है? कल्याण के भाव से भरे रहना। तो आशा है यह बात समझ में आई। कि अब ये बात है कि जनक का वैराग्य कैसा था। जनक का वैराग्य पूरे जीवन का वैराग्य था। गौर से देखोगे, जब अष्टावक्र से मिले तो उनमें जो बोध जागा, जो बुद्धत्व जागा, जो कैवल्य जागा, जो आत्मज्ञान जागा, उसके बाद में जो है फिर वो वीतरागता में स्टेबल हो गए। इसके पहले जो है वैराग्य को जी रहे थे, लेकिन वो वैराग्य कैसा था? उसमें भी मेधा का तल बहुत बड़ा था। उनको देखो, राजा थे, वैराग्य उनमें जागा था, वैराग्य को ही जी रहे थे। पूरा उनका जीवन देखा जाए ना तो तपस्या का जीवन था, ट्रांजिट फेज था। वह जो है अपने पद का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग जो है अपनी साधना में करते थे। वो कहते थे कि कोई ज्ञानी पुरुष है, उसे जो है बुलाओ, सम्मान पूर्वक बुलाओ, उनसे अपने प्रार्थना करते थे कि हमें कुछ देशना दीजिए, और शास्त्रार्थ करवाते थे, ज्ञानी पुरुषों को बुलाओ, यह करो। फिर देखते थे कि यह जो ज्ञानी पुरुष हैं, मतलब जैसा भी हैं, तो इनकी देशना काम नहीं कर रही है, या फिर जो है यह अभी ज्ञान की उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हुए हैं, तब भी उनका सम्मान करते थे, उनके धन धान्य दे करके, आतिथ्य सत्कार करके फिर विदा करते थे, और कोशिश करते रहते थे। अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग उन्होंने साधना में किया है। और ऐसा नहीं है कि वो अपना वैराग्य हो गया तो छोड़ के भाग जाओ। वो अपना जो छोड़ के गए बुद्ध महावीर, वो भी सही है। वो अपने ढंग को जी रहे हैं। हर बुद्ध पुरुष अपने ढंग को जीता है, हर साधक अपने ढंग को जीता है। गलत उलत का कोई सवाल नहीं, कोई गलत उलत नहीं होता है। तो राजा जनक ने अपने ढंग को जिया। उन्होंने अपने ढंग को जिया कि जो अस्तित्वगत रूप से मिला हुआ है उसे एजेक्टिव यूज किया। जो धन मिला, जो समृद्धि मिली, जो पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, उसका प्रयोग साधना में किया। उनका पूरा जीवन साधनात्मक जीवन है। वो जो लगातार देखते रहते थे कि जीवन क्या है, ये सब क्या है, ये खाना पीना क्या है, ये पद प्रतिष्ठा क्या है, राज्य क्या है, यह क्या है, और उसके बारे में चिंतन मनन उनका चलता रहता था। मतलब मीमांसा, एक दर्शन में, षड दर्शन में एक स्थिति मीमांसा उनके जीवन में बहुत ज्यादा थी। और जो है वह आमंत्रित करते रहते थे, जहां भी उन्हें पता चलता था कि यह व्यक्ति शायद ज्ञानी है, अरे बुला लो, क्या जाएगा, ज्ञानी नहीं भी होंगे, चलो उनसे थोड़ी बातचीत हो जाएगी, थोड़ी उनका देशना सुन लेंगे। यदि बाय द वो ज्ञानी हुए और उनकी देशना मुझे हिट कर गई तो शायद मुझे भी ज्ञान घटित हो जाएगा। अच्छा, दरबार में करते थे, दरबार में सारे लोग बैठे रहते थे। उनका ये भी था कि शायद दरबार में कोई योग्य व्यक्ति हो और कोई अपना जनता के लोग भी आकर वहां बैठते थे। तो जनता के कोई व्यक्ति आकर वहां बैठना चाहे तो यदि संयोग ऐसा हो जाए कि उनके जीवन में कुछ अपना घट जाए, उनके जीवन में ज्ञान घट जाए, कितनी सुंदर बात होगी। तो वो दरबार में किया करते थे सब जो है।
अब जो है अष्टावक्र से जब मिले तो अष्टावक्र की देशना ने, वह देशना उनको मिली और जो है कुछ क्षणों में उन्हें वह परम स्थिति घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि वैराग्य को तो लंबे समय तक जी रहे थे, तपस्या का काल था ही, ट्रांजिट पीरियड तो था ही उनके जीवन में, राजा जनक के जीवन में। अब जो परम देशना जो मिली वो ऐसी देशना थी तो सीधी टू द पॉइंट देशना थी, टू द पॉइंट देशना थी, और वो छलांग उनकी लग गई, वहां पर छलांग लग गई, वो परम ज्ञान उन्हें घटित हो गया। अब घटित हो गया तो उसके बाद में वीतरागता में प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद में उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा। वीतरागता छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? न छोड़ा हुआ है न पकड़ा हुआ है। ये महल में रह रहे हैं, महल मेरे भीतर में नहीं है। भाई शरीर महल में रह रहा है, मैं शरीर मेरे भीतर तो नहीं रह रहा है। और ये शरीर जो है यह भी मैं नहीं हूं। विद्यावस्था को जी रहे थे उसके बाद तो, कि शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना, शरीर भी तो प्रकृति का हिस्सा है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, शरीर को जाना जा रहा है। तो नेति नेति में यह साधना है, विधेयावस्था की साधना, कि पहले मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं। शरीर है, शरीर को जाना जा रहा है, और शरीर प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं। शरीर को जाना जा रहा है, और ऐसा कमेंट्री पूर्वक नहीं जाना जा रहा है, भाषा के रूप में नहीं जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है। आंतरिक स्वभाव है जानने का, वहां पर किसी भाषा और कमेंट्री और एनालाइजेशन और कैटेगराइजेशन इस सब की जरूरत नहीं होती है। यथाभूत जानना हो रहा है कि शरीर को जाना जा रहा है। तो शरीर को देखते देखते शरीर का जो राइट विटनेसिंग होती है ना शरीर की, तो पहली नीति घट जाती है। साधना में यह जरूरी है। विधेयावस्था को जीते थे अपना जो है जनक। उसके बाद में मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं ऐसा बोला नहीं जाता। विचारों को यथाभूत जाना जा रहा था, और जाना जाता है कि एक मैकेनिज्म है, प्रकृतिगत अस्तित्वगत व्यवस्था है कि विचार आते हैं जाते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं और जाना जा रहा है। बात खत्म है। विचारों को न सुधारना है न बिगाड़ना है। विचारों को सुधारना भी नहीं है, बिगाड़ना भी नहीं है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, हम विचार है ही नहीं, हमको सुधारने बिगाड़ने का क्या सवाल है? विचार कहीं दूर घट रहे हैं, हम दूर से उनके जानने वाले हैं। अच्छे विचार होने चाहिए, बुरे विचार नहीं, अरे विचार हाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए का सवाल नहीं है। विचार कहीं दूर है, हम विचार है ही नहीं है, विचार के जानने वाले, अच्छे बुरे का क्या सवाल है? विचार से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। विचार कहीं दूर घट रहे हैं तो वो एसोसिएशन टूटता है। दूसरी नीति होती है कि हम मन के और विचारों के उस मैकेनिज्म के साक्षी हो जाते हैं, और पता चलता है कि ये भी अस्तित्वगत व्यवस्था है। मन का मैकेनिज्म, विचार जो है अस्तित्वगत रूप से चल रहे हैं, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, अनंत इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप मन जो है काम कर रहा है। इसके बारे में हमने चर्चा करी है कि जो है संघात पड़ रहे हैं। संघात किसके मतलब जो है बहुत सारे उसमें कॉज हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों के संघात जो है पड़ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। उन घटनाओं के संघात किसी बिंदु पर पड़ रहे हैं, और वो जो बिंदु पर संघात पड़ रहे हैं उससे वह बिंदु जो है अपडेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तब जो है इस तरीके से दिखेगा। वो एक खास विजडम चाहिए उस चीज को समझने के लिए कि वह बिंदु, क्योंकि बिंदु है तभी जो है सेपरेशन जी रहा है। उस जो है उस केंद्र को जानना जिस पे संघात पड़ते हैं उसे हम जानते हैं। और संघात जो है परिस्थिति क्या है, पूरा अस्तित्व का खेल क्या है, या लीला क्या है, इसमें जो है बहुत सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं। इन इंटरेक्शंस को देखा जाए तो वैज्ञानिक भी पागल हो जाएंगे कि इंटरेक्शंस कितने ज्यादा हैं, कितने स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। मनुष्य से हो रहा है, पशु हो रहे, पक्षी हो रहे, यह हो रहे, धूल का कण आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, हवाओं का कण आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसमें जितना कुछ भी है, जितने भी सेपरेशंस है, एक अणु भी है तो उसका अपना एक होने का ढंग है, उसमें कोई केंद्र है, तो वह जो है वह इंटरेक्ट हो रहा है अन्य अणु के साथ में। तो इंटरेक्शंस जो है मल्टीपल इंटरेक्शंस है और अनंत इंटरेक्शंस है। ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं और ये इसके होने का ढंग है। तो इसे यथाभूत जानना हो रहा है, इसको जानना हो रहा है, यह हम है नहीं। तब जो है प्रकृति नटी अपने रहस्यों को खोलने लगती है, अपना घूंघट खोलती है, मतलब मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। जो डीप मिस्ट्रीज हैं पूरे अस्तित्व की, सृष्टि की, वो अनफोल्ड होने लगती हैं और हम यथाभूत जान रहे होते हैं। हम यानी कौन? जो पुरुष है, अर्थात जो अपने पूर्व में रहने वाला है, जो अपने पूर्व में ही रहता है, अर्थात वो भीतर रहता है, भीतर अपने पूर्व में, अपने नगर में, अपने आंतरिक केंद्र में जो निश्चल तत्व है, जो सदा से है, यथाभूत है, जैसे का तैसा है, उसके द्वारा जानना हो रहा है। यथाभूत जानना हो रहा है, उसमें मन का कोई रोल नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है, किसी एनालाइजेशन कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं है। यथाभूत जानना हो रहा है, निर्मल दृष्टि से जानना हो रहा है, और वो स्वभावगत है, उसमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, वो इफर्टलेस नोइंग होगी। इफर्ट का अर्थ होता है कि हम एनर्जी को जो है किसी पर्टिकुलर इंद्रिय में हम ज्यादा एम्फेसिस के द्वारा
इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वहां पर जो है मन एक्टिव हो जाता है, वो मन के मैकेनिज्म है, मन ही वह कर सकता है। इंद्रियां सारी हैं, इंद्रियां यदि समता में है तो समुची इंद्रियां स्वच्छ होंगी और स्वस्थ होंगी, अर्थात जो है चेतना जो है सम मात्रा में सभी इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित हो रही होगी और यथाभूत जानना होगा। अब यदि हम किसी एम्फेसिस बिल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर इंद्री में ज्यादा, इसकी उपयोगिता भी है, हमें व्यर्थ है ऐसा नहीं कहते हैं, इसकी उपयोगिता भी है, तो वह जो है वहां पर मन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तब जब वहां मन का इन्वॉल्वमेंट होता है तब वहां एक सिस्टम है कि सबकॉन्शियस माइंड में उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, दर्शन से संबंधित या श्रवण से संबंधित, जहां पर भी हमारा एम्फेसिस बढ़ेगा जिस इंद्री के माध्यम से, तो उससे संबंधित जितने भी घटनाएं घटी होंगी, तो वह जो है उसके साथ में वह सिस्टम जैसे आज कंप्यूटर का करता है ना, वह एनालिसिस, वो पूरा उसको स्कैन करेगा कि कौन कौन सी घटना हुई, उनकी उदीर्णा हो जाएगी, उनके साथ में उसको जो है रिलेवेंट किया जाएगा, जोड़ के देखा जाएगा और तब जिसको परिभाषित किया जाएगा कि यह ऐसा है या वैसा है। इसके व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, हम कह रहे हैं, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन जो यथाभूत जानना नहीं है। अब व्यवहारिक सत्यों के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों को, जैसे हम कह रहे हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, इसका व्यवहारिक सत्य है, कभी जरूरत पड़ेगी तो तब हम आम खरीदना है या आम तोड़ना है, तब हम यह जानेंगे नहीं कि यह पेड़ है लेकिन यह आम का पेड़ है और यह मीठे आम का पेड़ है, यह पेड़ यह आम जो है पक चुका है, अब खाने योग्य हो चुका है, इसका प्रयोग तो हम करेंगे ना, डेटा का प्रयोग तो होगा ही होगा ना, वह व्यवहारिक सत्य, लेकिन होशपूर्वक हो तब उसको तोड़ेंगे भी, उसका भोग भी करेंगे। लेकिन जब हमें वहां आम फले नहीं है, हमें आम चाहिए नहीं, तब हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, इसमें मीठे आम होते हैं, इसका आम बहुत महंगा होता है, इसमें यह ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, ये हजार एनालाइज करने की जरूरत क्या है, हम गुजर रहे हैं और उसे जानना हो रहा है। तो जानना हो रहा है तो उसे इस तरीके से जानने की जरूरत नहीं है कि यह केसर आम का पेड़ है, न इस तरीके से जानने की जरूरत है कि यह आम का पेड़ है, न इस तरीके से जानने की जरूरत है कि यह पेड़ है, उसको पेड़ नाम देने की क्या जरूरत है। उससे पूछो कि क्या तुम पेड़ हो, तो बोलेगा, वह तो कोई जवाब देगा ही नहीं, और कभी वह जवाब देगा तो वह आश्चर्यचकित होगा, ये पेड़ क्या होता है, ये पेड़ तो हमारा दिया हुआ नाम है ना, हमने कैटेगराइजेशन किया है ना कि इसको हम पेड़ कहते हैं, उसकी व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक उपयोगिता है, गलत भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, जरूरी इसलिए किया गया है, लेकिन जो है वास्तविक सत्य नहीं है, वह व्यवहारिक सत्य है। तो वास्तविक सत्य और व्यवहारिक सत्य को अलग अलग जानना, व्यवहारिक सत्य का व्यवहारिक सत्य की तरह प्रयोग हो, और वास्तविक सत्य जो है, वास्तविक सत्य जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वास्तविक सत्य को जी रहे होते हैं, और वास्तविक सत्य को जी रहे होते हैं, तब बात बनती है, वह जो है साधना की पीक स्थिति, यथाभूत जानना। उसमें जो यथाभूत जानने में वह जो है पेड़ की तरह ऐसा नहीं जाना जाएगा, जो जैसा उसको वैसा ही जाना जाएगा, पेड़ भी जाना जाएगा, और पेड़ को जानने वाले शरीर को भी जाना जाएगा, इन इंद्रियों को भी जाना जाएगा, क्योंकि जानने वाला पीछे बैठा है तो सबको एक साथ देखेगा ना, वह जो है इन इंद्रियों को भी देखेगा, इस शरीर को भी देखेगा, इस शरीर के फंक्शन से जो पेड़ आप सामने है उसे भी देखेगा, यथाभूत देखेगा। तब जो न इस शरीर का नाम शरीर है, न उस पेड़ का नाम पेड़ है, न उस पेड़ का नाम पेड़ है, न शरीर का नाम शरीर है, न किसी इंद्री का नाम इंद्रिय, वहां किसी का नाम ही नहीं, नाम रूप है ही नहीं। नाम रूप जो है व्यवहारिक सत्य है, वास्तविकता में जब सत्य को हम जी रहे होते हैं वहां पर जो है कि नाम रूप होता ही नहीं है, सब एक होता है, अलग अलग नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं होते। टुकड़े टुकड़े में जानना मन के कारण होता है, वह जानना जरूरी है, व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी है, और तब जो है उस व्यवहारिक सत्य को हम प्ले करते हैं, अभिनय पूर्वक प्ले करते हैं, तो वह भी जो है आनंद का एक हिस्सा हो जाता है। व्यवहारिक सत्य को जीना भी आनंद हो सकता है यदि होश पूर्वक हो तो। यदि हम जो है ऐसे भी जी रहे हैं, वास्तविक सत्य को जी रहे हैं, यथाभूत को भी जी रहे हैं, तो उसके बाद जब हम व्यवहारिक सत्य को जिएंगे तो हमारे जीने की गुणवत्ता से बदल चुकी होगी। हमारी जीने की गुणवत्ता कैसे होगी कि जब व्यवहारिक सत्य को जिएंगे तो उसे भी आनंद पूर्वक ही जिएंगे, उसे खेल की तरह जिएंगे, तब ये जीवन लीला होता है। लीला शब्द सुना है ना, यह जीवन लीला है, और भगवान कृष्ण की लीला, इनकी लीला, उनकी लीला, तब यह लीला है। लीला का अर्थ है कि हम जो है यथाभूत सत्य भी को भी जीते हैं और व्यवहारिक सत्य को भी जीते हैं। व्यवहारिक सत्य को जब जीते हैं तो उसे लीला की तरह जीते हैं, उसे जो है उसमें हम विकारों के द्वारा हेड होकर ऑपरेटेड लाइफ नहीं जीते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे विकार जो है, संस्कार जो है, पैटर्न जो है वो हमें हैक कर लेते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेते हैं और हमें चलाते हैं, नचाते हैं, कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो वह कम मेधावान जीवन हुआ, है ना। और जो है ज्यादा मेधावान जीवन क्या होगा, हम हेड नहीं है, हम ऑपरेटेड नहीं है,
और विजडम वाला जीवन क्या हुआ, हम यथाभूत वाला जीवन जीते हैं, अर्थात जो जैसा यथाभूत जानते हैं, और जब व्यवहारिक सत्य को प्ले करने की जरूरत होती है प्ले करते हैं, खेलते हैं, उसके साथ लीला करते हैं। तो जीवन एक खेल की तरह होता है ना। बड़ी सुंदर चर्चा हुई है आज कि वैसे हम खेल की तरह भी जीते हैं जीवन को, लीला की तरह भी जीते हैं। तो इस प्रकार से राजा जनक का जो जीवन हुआ, उसके बाद में वीतरागता आ गई। वीतरागता आ गई मतलब उन्होंने प्ले किया, उन्होंने राज्य छोड़ा नहीं, फिर भी राजा बने रहे। और राजा बने रहे मतलब उसे प्ले कर रहे थे राज्य को। वो कहते थे मैं राजा हूं, इस भाव से नहीं भरे थे, राजा का पद खेला जा रहा है, बस उस भूमिका को खेला जा रहा है। भूमिका और परिस्थिति और भूमिका, उसको प्ले किया जा रहा है, खेला जा रहा है। उसके साथ जो है एसोसिएट नहीं है, उसके साथ खेला जा रहा है। एसोसिएट होने में समस्या है, एसोसिएट हो गए ना, उसके साथ जुड़ गए ना, तो वहां पर उस जुड़ने के साथ में फिर अपना जो बेहोशी आ जाती है, फिर उसके बाद जो है धारणाएं काम करने लगती है, हैक करती है, ऑपरेट करती है। जुड़े हुए नहीं हो ना, तो उस यथाभूत जान रहे मतलब जुड़े हुए नहीं हो। जुड़े हुए नहीं हो तब तुम उसे प्ले कर सकते हो, तब तुम लीला, तुम्हारा जीवन लीला हो जाएगा। कृष्ण का जीवन लीला है, तुम्हारा जीवन भी लीला होगा, क्योंकि तुम भी तो कौन हो, तुम भी तो परमात्मा ही हो ना। भीतर में, तुम्हारे भीतर की आंतरिक गहराई में तुम अपने आप को जानोगे तो तुम भी तो पुरुष हो ना। तुम्हारे भीतर वही पुर है, पुर अलग अलग नहीं है, पुर वही एक है। भीतर का जो चेतना का आंतरिक नगर है वह एक ही, वहां द्वैत नहीं है। तुम जो अपने उस मूल रूप में, अपनी मूल प्रतिष्ठा में आओगे, अपने भीतर प्रतिष्ठित हो जाओगे, उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठित होगे, अपने पुर में स्थित हो जाओगे, तब तुम वही हो। तो कृष्ण का जीवन लीला है तो तुम्हारा जीवन भी लीला होगा। कृष्ण जैसे परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो, हर कोई परमात्मा है, परमात्मा ही तो है। क्या जाना अष्टावक्र ने, जाना यही ना, कह रही मैं तो वही हूं, तब तुम मसी श्वेत केतु, है ना, मैं तो वही हूं। और जो है मुक्ति को पाना नहीं, हम तो मुक्त हैं ही, फंसे हुए तो हम है ही नहीं। यह जो है, जो फंसा हुआ लग रहा है, एक्चुअली वो तो प्रकृति का हिस्सा है ना। ये शरीर तो यहाँ से ही उठा है ना। पंचतत्व कहाँ से आया है? अरे भाई, इस प्रकृति से ही पंचतत्व आया है ना। और ये आपस में जुड़ा है और खेल चल रहा है, प्रकृति के नियम के तहत जन्म हुआ है ना, प्रकृति के नियम के तहत ये चल रहा है ना। कर्म श्रृंखलाएं चल रही है, प्रकृति के नियम के तहत चल रही है ना, गला के तहत चल रही है ना, ऋत के तहत चल रही है ना। तो ये यथाभूत जाना जा रहा है कि भी शरीर है, शरीर अपना चल रहा है, मन है, मन चल रहा है, प्रकृति के नियम के तहत ये सब कुछ चल रहा है। न हम शरीर है, न मन है, न भाव है, हम तो सिर्फ जानने वाले हैं। जानने वाले हैं तो मन की जो व्यर्थ गतिविधियां हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे। जो संस्कार जो हैक करके ऑपरेट करते हैं तो वो अपने आप विसर्जित होने लगेंगे। क्यों विसर्जित होने लगेंगे? क्योंकि हम उन्हें फीड नहीं कर रहे हैं। यदि तुम उनके साथ जुड़ते हो ना, तो तुम उनसे पाल पोस रहे हो। तुम कौन हो? तुम जो शुद्ध चेतना हो। तुम जिसे भी मिलोगे उसे जीवन मिल जाएगा, तुम जिसके साथ जुड़ोगे उसे जीवन मिल जाएगा। तो तुम जो है उनके साथ हैक्ड हो, जुड़े हुए हो, सबकॉन्शियस माइंड को तुम संभाले हुए कर तुम उसे जुड़े हुए तो उसे तो जीवन मिलेगा ही। तो संस्कार है, पैटर्न है, क्यों जिंदा है? क्योंकि तुम उनके साथ जुड़े हुए। तुम जिसके साथ जुड़ोगे वो जिंदा रहेगा, जीवंत रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम ही जीवन हो ना। परम जीवन कौन है? तुम्हारा होना परम जीवन है। तुम्हारी आंतरिक सत्ता जो है परम जीवन है। तुम जो है दिव्य चेतना हो। तुम जिसके साथ जुड़ोगे उसे जीवन मिल जाएगा। तो जो तुम गलत के साथ जुड़ोगे तो उसे भी जीवन मिल जाएगा। अब भीतर विकार है, विकार क्यों जिंदा है? क्योंकि तुम उन्हें अपना फीड कर रहे हो, तुम उन्हें पाल पोस रहे हो, तुम उनके साथ जुड़े हुए हो। तुम उसके साथ जुड़े हो तो उसने उन्हें चेतना जो है फीड कर देगी, उन्हें ऊर्जा मिल जाएगी, वो जिएंगे। अब तुम उनके साथ दूर से जान रहे हो कि ये ऐसा है, ये प्रकृति है, इस प्रकार से चलती, तुम उसका जुड़े नहीं हो, तो विकारों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा। तो विकार जो है कमजोर होने लगेंगे, कमजोर होते होते वो जो है डिसॉल्व हो जाएंगे। और विकार जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो कर्म प्रारब्ध किसके बचे? कर्म प्रारब्ध बचे ही नहीं। अब विकार रहेंगे तो वो अपना कर्मों को प्ले करेंगे। अब विकार है ही नहीं तो कर्मों को कहां से प्ले करेंगे? उसके बावजूद यदि कुछ चीजें शेष रह जाती है, शरीर तो तब भी चलेगा ना। विकार जो है, विकार इस शरीर को हाँकते हैं, है ना। विकारों के माध्यम से इन जो है 5 घोड़े इंद्रियों के, इसके माध्यम से विकार जो है इसी शरीर रूपी रथ को जो है हाँकते हैं। तो ये हाँकना जो है यह फिर बंद हो जाएगा, इस तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से चलेगा? फिर लीला की तरह चलेगा। तुम रथ को फिर जैसा प्रयोग करना चाहोगे, जिधर तुम ले जाना चाहोगे उधर रथ को ले जाओगे। अभी तुम कहाँ ले जा पाते हो रथ को? अपनी मर्जी से कहां? अपने सफर पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हवाओं का रुख जो है तुम्हें जहां धक्का देता है वहां चले जाते हो। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि हवाओं के रुख जो है तुम्हारी दिशा तय नहीं करेंगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा करोगे, अपनी लीला खेलोगे।
लीला खेलोगे तो तुम अपने रथ को जिधर हाँकना चाहते हो उधर हाँकोगे, तुम अपने मालिक बनोगे, तुम अपने स्वामी बनोगे। तो साधना के माध्यम से क्या होता है, हम स्वामी बनते हैं, अपने भीतर अपने स्वामी बनते हैं। वैराग्य घटेगा, वैराग्य के बाद वीतरागता घटेगी, वीतरागता घटेगी मतलब वहां जीवन लीला हो जाएगा।